गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 71 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे आज वाटर पोटेंशियल। इससे पहले देखिए आपने क्लियर किया ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जो सेल का ऑस्मोटिक बिहेवियर है उसके बारे में आप बात कर चुके हैं। वाटर पोटेंशियल क्या है, तो आप ये कहेंगे वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल स्टेटस ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वाटर का केमिकल स्टेटस क्या है, इसको आप वहां का वाटर पोटेंशियल कहेंगे। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं इट इज द फ्री एनर्जी स्टेटस या फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन और सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन और सिस्टम, एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, it is the difference in between the free energy of molecules of pure water, difference in between the free energy of pure water molecules एंड आप कहेंगे डिफरेंस इन बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। Molecules या free energy of the molecules of a solution and free energy of molecules of a solution। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस की बात की जा रही है, जैसे देखो इसको एक सिस्टम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने कई कंडीशंस ऐसी डिस्कस की हैं। ये आप कहते हैं सॉल्वेंट और ये आप कहते हैं सॉल्यूशन। ऑब्वियस है यहाँ जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट अमाउंट प्रेजेंट है, देयर द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। There the presence of solute। क्लियर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ऑब्वियस है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ H2O या प्योर वाटर लिखा है, तो फ्री एनर्जी स्टेटस यहाँ मैक्सिमम होगा। आप अगर देखें फ्री एनर्जी डेल्टा E जिसको हम लिखते हैं वो यहाँ होगी मैक्सिमम और यहाँ होगी लोअर। ठीक है, इस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो फ्री एनर्जी है और यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनकी फ्री एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली वो आप वाटर पोटेंशियल में देख सकते हैं। यहाँ फ्री एनर्जी का मतलब केमिकल स्टेटस ऑफ द वाटर, यहाँ की भी फ्री एनर्जी का मतलब केमिकल स्टेटस ऑफ द वाटर, और ऑब्वियस है यहाँ की फ्री एनर्जी लोअर क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। तो एग्जैक्टली सॉल्यूट सब्सटेंस जो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉवरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट रेस्पॉन्सिबल फॉर lowering of
द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल। फ्री एनर्जी को रिड्यूस करता है, इसका मतलब अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। तो देखो स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं डीपीडी और वाटर पोटेंशियल के बीच कंसर्न। तो वाटर पोटेंशियल को साइन डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू डीपीडी, लेकिन ये माइनस रेफरेंस होगा, इज इक्वल्स टू डीपीडी, और इसको हम कहेंगे माइनस। इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कैसे हुआ, आगे हम इसकी बात करेंगे। एक बार आप नोट करके रखें, दिस इज द वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डीपीडी, बट इट इज इक्वल्स टू द माइनस डीपीडी, ठीक है, ऑपोजिट है। तो यहां देखिए आपने कहा द केमिकल स्टेटस ऑफ ए वाटर इन सॉल्यूशन, द फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन, ये एग्जैक्टली वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले काम की बात, जो वाटर पोटेंशियल है ये ग्रीक टर्म वाटर पोटेंशियल, नोट करते जाएं आप मेरे साथ साथ ही। वाटर पोटेंशियल ग्रीक टर्म साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक टर्म साइन, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं वाटर पोटेंशियल जो है उसको लिखा जाएगा साइन डब्ल्यू, क्लियर। अब स्टूडेंट्स, ये जो साइन डब्ल्यू है वाटर पोटेंशियल, measured as atmospheric pressure, bars and Pascal, ठीक है। और यहां आप देखिए, आप कहेंगे 1 बार इज इक्वल्स टू 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार और पास्कल के फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साइन एस प्लस साइन पी। ये देखिए इसके लिए इक्वेशन है। साइन डब्ल्यू आप जानते हैं वाटर पोटेंशियल है, साइन डब्ल्यू इज द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल, और साइन पी जो है ये है प्रेशर पोटेंशियल, द साइन पी इज द प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये एग्जैक्टली सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। जो प्रेशर पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब वाटर कंटेंट के एंटर करने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, आपने ये सब पढ़ रखा है। वाटर कंटेंट एंटर करेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये एग्जैक्टली प्रेशर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इसलिए ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। तो अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूं साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन एस प्लस साइन पी। ये इक्वेशन फाइनली हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके स्टैंडर्डाइजेशन और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। आइए वाटर पोटेंशियल के बारे में कुछ और फैक्ट्स की हम बात करें। तो देखिए वाटर पोटेंशियल किसी प्योर वाटर सैंपल का तो होगा मैक्सिमम, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको 0 मान लिया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया इसको 0, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं वाटर
पोटेंशियल, और इसको हमने लिखा साइन डब्ल्यू से, ठीक है। और आपने फाइनली फॉर्मूला लिखा है साइन डब्ल्यू, इक्वेशन लिखा है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। अब देखिए, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल जो मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू होगा 0, साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। कब? जब आप बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, ठीक है। लेकिन इसके साथ कंडीशन आप मेंटेन कर लें, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकता हूं मैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट्स क्या होगा, द साइन डब्ल्यू इज मैक्सिमम फॉर द प्योर वाटर एंड इट विल बी द 0। फिर आप कहेंगे फॉर ए सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन आपने ली फॉर प्योर वाटर, सेकंड कंडीशन यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर ए सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, साइन डब्ल्यू ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगा। साइन डब्ल्यू नेगेटिव यहाँ स्टूडेंट्स क्यों होगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन एस। ये जो साइन एस का वैल्यू है ये सॉल्यूट पोटेंशियल को डिनोट करता है, प्लस साइन पी। तो ये जो साइन एस है ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, और ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, आपने इस चैम्बर में भी डिस्कस किया था कि देखिए सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट आप बढ़ाएंगे उतना ही आप कह देंगे वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, जितना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, उतना ही वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता चला जाएगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज जब होती है तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी है उसको वो रिड्यूस कर देती है। तो देखिए, सबसे पहले साइन एस, इट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, लॉरिंग वाटर पोटेंशियल। इसकी जो प्रेजेंस है वो वाटर पोटेंशियल को क्या करती है, कम कर देती है। सो साइन एस इज नेगेटिव वैल्यू, साइन एस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और साइन एस नेगेटिव वैल्यू, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब एग्जैक्टली कंसंट्रेशन or the amount of solute. This is the concentration or the amount of solute, ठीक है। इसके बाद साइन पी, ये स्टूडेंट्स प्रेशर पोटेंशियल है, और जो प्रेशर पोटेंशियल होगा देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल क्या है, वाटर कंटेंट की एंट्री होने से हुआ है। तो इसको आप कहेंगे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ये आप कहेंगे साइन पी इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। साइन पी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। साइन पी इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब साइन पी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, तो आप ये कह सकते हैं ये साइन पी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल।
ये स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, इसलिए आप इसको कह रहे हैं साइन पी इज इक्वल्स टू, या साइन पी इज ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा इसलिए नेगेटिव है, ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा इसलिए पॉजिटिव है। अब देखिए ये सॉल्यूशन के केस में हमेशा वाटर के साथ होता है, इसलिए सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। जैसा आपने इधर पढ़ा साइन W इज मैक्सिमम फॉर द प्योर वाटर, और मैक्सिमम होने का मतलब जीरो, एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जीरो ले लिया गया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सॉल्यूशन के लिए जैसे ही बात की गई तो कहा गया इन केस ऑफ सॉल्यूशन दिस वैल्यू, इन केस ऑफ सॉल्यूशन दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइन S, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल या सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ऑलवेज वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करती है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव ले लिया गया। ठीक है, अब इसको हम एक किसी और स्पेसिफिकेशन के साथ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ समझ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां से एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम थोरोली उसको रीड आउट करके डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं यहाँ बता रहा हूं, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें आपको प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल भी जो है वो क्लियर हो जाएगा, जीरो रखा गया क्योंकि प्योर वाटर में फ्री एनर्जी का वैल्यू आप कहेंगे मैक्सिमम होगा। अब प्योर वाटर में जैसे जैसे सॉल्यूट आप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और किसी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के केस में हम प्रेशर पोटेंशियल को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल तो वाटर की एंट्री तो आप ये कह सकते हैं फ्री सॉल्यूशन है, पड़ा है किसी पॉट में सॉल्यूशन, तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा। प्रेशर पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब आप या तो दो सॉल्यूशन किसी सिस्टम में सेपरेट करें या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो, तो वहां प्रेशर पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा। तो देखिए ये स्केलिंग कर रहा हूं एक में, ये आप कह रहे हैं साइन W इज इक्वल्स टू जीरो, और जहां मैंने जीरो लिखा है ऑब्वियस है ये क्या है, प्योर वाटर। दिस पॉइंट और दिस प्योर वाटर स्टेट है नो सॉल्यूट, सॉरी स्ट्रेट लाइन में बड़ी इसमें स्लिप होता है बोर्ड, ये बोर्ड पे मार्कर स्लिप होता है, सॉरी बोर्ड तो स्लिप नहीं हो रहा, वही है जहां था। 1 मिनट स्टूडेंट प्लीज। देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट नहीं बन पा रही है, ये हम कह रहे हैं किसको इंडिकेट कर रही है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है स्टूडेंट्स। और यहां हम कह रहे हैं नो सॉल्यूट, सॉलिड सब्सटेंस यहां नहीं है। अब इस तरफ आप इसका पॉजिटिव रेफरेंस देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देख सकते हैं, और इस तरफ आप इसका नेगेटिव वैल्यू देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इस प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड कर दीजिए आप। अब स्टूडेंट्स ये हो गया है सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन होते ही आप ये कहेंगे यहां से वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है, ये वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों चला गया, सॉल्यूट जो है वो फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। आप कहेंगे एडिशन ऑफ सॉल्यूट एंड दिस सॉल्यूट डिक्रीज फ्री एनर्जी, सॉल्यूट डिक्रीज द फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद
ये जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 आपने लिया है, जहां कोई सॉल्यूट ऐड नहीं है, यहां आप कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब स्टूडेंट टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम कुछ इंक्रीज अगर करते हैं, तो आप टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, तो इस केस में आप कह सकते हैं प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है उसके लिटिल बिट पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है? ये पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी इसलिए बन सकती है कि यहां इस स्टेज में स्टूडेंट्स क्या बढ़ रहा है? फ्री एनर्जी, या टेम्परेचर बढ़ाए जाने से आप ये कह सकते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है वो प्योर वाटर को आप जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर पे मेजर कर रहे हैं, जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, ऑब्वियस है, तब आप वाटर पोटेंशियल उसका 0 कह रहे हैं। और इससे लिटिल बिट आप कह सकते हैं उसको पॉजिटिव में ले जाए जाने की पॉसिबिलिटीज हैं, कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर आप इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इधर आइए। अब इसमें आप कहते हैं साइन W इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन है, मैं कह सकता हूं माइनस साइन S। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में आप ये कह देंगे कि जो साइन W है वाटर पोटेंशियल है, वो सॉल्यूट पोटेंशियल पे ही डिपेंड करेगा या उसके इक्विवेलेंट होगा। जितना सॉल्यूट आप बढ़ाओगे उतना ही फ्री एनर्जी क्या होती चली जाएगी स्टूडेंट्स? रिड्यूस होती चली जाएगी। द एडिशन ऑफ सॉल्यूट विल डिक्रीज द फ्री एनर्जी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन is always equals to the solute potential। ये solute potential के इक्वल होगा। ठीक है, ये solute potential के always equivalent स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब आप सेल का रेफरेंस अगर डिस्कस करते हैं, तो सेल का जो सेल सेप है या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ऑब्वियस है सेल सेप कंसंट्रेशन उसकी होती है, वहां सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो सेल सेप का वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली नेगेटिव होगा। लेकिन उसमें वाटर कंटेंट की एंट्री जब आप करवाएंगे, क्योंकि सेल तो लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, एंट्री जब आप करवाएंगे तो आप ये कहेंगे वहां के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर ए सेल। ये आपने कह दिया फॉर ए इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मैं फिर कह रहा हूं फॉर ए सॉल्यूशन आप बात कर रहे हैं, बट अगर सेल के लिए आप डिस्कस करते हैं तब आप यही कहेंगे साइन W इज इक्वल्स टू माइनस साइन S प्लस साइन P। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स इसकी एग्जिस्टेंस वहां है। ये जो साइन P है ये प्रेशर पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल। अब देखो अगला एक काम का जो रेफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू को 0 माना गया, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम ये कह रहे हैं 0 है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसको 0 ही क्यों कंसिडर कर लिया गया? इसको 100 रख सकते थे, 200 रख लेते, 500 कह देते, इसको 0 ही क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स इसको 0 कहे जाने में भी आप ये कहेंगे एक लॉजिक ये है, हमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन या जो सॉल्यूट पोटेंशियल का जो रोल है एग्जैक्टली उस रोल को क्लियर करना था। हमें यहां सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है या सॉल्यूट पोटेंशियल का जो सिग्निफिकेंस है उसको क्लियर करना था कि सॉल्यूट जो है वो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब ये कब हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली हम तब नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, जैसे मान लीजिए प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल का वैल्यू आप 100 ले लेते, प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो आप अज्यूम कर लेते 100, जैसे आप उसमें सॉल्यूट डालते तो वो 100 से 90 होता, 80 होता, 70 होता, 50 होता, 60 होता, तो उतना क्लियरली आप उसकी लॉरिंग वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए इस वैल्यू को 0 लिया गया, जिससे अगर 0 से कम होगा तो ऑलवेज किस में आएगा? नेगेटिव में। ठीक है,
जीरो से स्टूडेंट्स अगर कम होगा तो नेगेटिव में आएगा, और अगर बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि इसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा। ये जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। ये तब है जब प्योर वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बजाय उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उसको दिया जाए। इस कंडीशन में ये फ्री एनर्जी स्टेट कुछ बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका प्योर वाटर का लिटिल बिट स्लाइट इंक्रीज वहां देखा जा सकता है। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहां आप ये कहेंगे जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के केस में वाटर पोटेंशियल का वैल्यू ऑलवेज सॉल्यूट पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बिकॉज द एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज रिड्यूस और डिक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये है स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल। हाँ जी, तो अब देखिए इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करते हैं। जैसे साइन पी प्रेशर पोटेंशियल की बात हम कर रहे थे, और आपने कहा प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल स्टूडेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कब बनेगा? आप कहेंगे किसी एक सेल में वाटर एंटर हुआ, जो सेल है सेल सेप, और ये मान लीजिए कोई एक सेल है, सेल में आपने कहा वाटर कंटेंट की एंट्री हुई। ठीक है, जब सेल में वाटर कंटेंट की एंट्री हुई तो एग्जैक्टली आपने कहा एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां बना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और ये सेल का टर्गर प्रेशर या टीपी बढ़ाता है। ठीक है, ये सेल का आप कहते हैं टर्गर प्रेशर, या स्टूडेंट्स क्या बढ़ा रहा है? टीपी। जब सेल एग्जैक्टली एक्सपेंशन में आ जाएगी या मैक्सिमली एक्सपेंड हो जाएगी तब टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और ये टर्गर प्रेशर ही अल्टीमेटली साइन पी है, प्रेशर पोटेंशियल है। तो टर्गर प्रेशर और साइन पी जो वैल्यू है ये आप कहते हैं यूजुअली पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स इसके नेगेटिव रेफरेंस को एनसीईआरटी ने इंडिकेट किया है। जैसे देखिए किसी एक प्लांट में आप ये कह रहे हैं वाटर का कंडक्शन हो रहा है। अब प्लांट में जो वाटर कंडक्शन होता है या वाटर का कंडक्शन प्लांट में जब होता है तो ये एरियल पार्ट्स तक प्लांट में वाटर सप्लाई होता है, और इन एरियल पार्ट्स से एरियल पार्ट्स जो हैं, इन एरियल पार्ट्स से ये मैं कह रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अपवर्ड मोमेंट में जा रहे हैं। ये आपने डिस्कस किया था इनिशियली, कुछ डायग्राम्स मैंने ऐसे आपसे डिस्कस किए थे। ये किसी पर्टिकुलर प्लांट में वाटर कंटेंट की सप्लाई है, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यहाँ एरियल पार्ट से वाटर लॉस में चला जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है ये वाटर कंटेंट कंटिन्यूसली यहाँ से लॉस में जा रहा है, डिफ्यूज आउट हो रहा है। उस केस में यहाँ आप ये कह सकते हैं पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। इस जाइलम कैविटी में, इस जाइलम कैविटी में आप ये कहेंगे एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, और ये जो पुलिंग फोर्स है, इस पुलिंग फोर्स से वाटर कंटेंट वहां से कंटिन्यूसली कम करवाया जा रहा है। किसमें ले जाया जा रहा है? ट्रांसपीरेशन में। तो इस केस में वाटर ऐड हो रहा है और वहां से कम करवाया जा रहा है। तो ये जो पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स स्टूडेंट्स कौन सा वैल्यू हो सकता है? नेगेटिव वैल्यू। तो इस केस में जो साइन पी का वैल्यू है, इस केस में जो वाटर पोटेंशियल के साइन पी का वैल्यू है, उस साइन पी को हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। कब नेगेटिव? वैसे प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कब नेगेटिव हो जाएगा? वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू कंटिन्यूसली लॉस में ले जाया जा रहा है, कंटिन्यूसली वाटर को पुल किया जाता है, तो इस जाइलम कैविटी से वाटर का लॉस करवाया जा रहा है। दिस लॉस ऑफ वाटर is due to the pulling force and this pulling force will be the negative value। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वैल्यू है, जिसको प्रेशर पोटेंशियल आप कह रहे हैं, ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होने के बजाय क्या हो सकता है? नेगेटिव वैल्यू। अदरवाइज ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। ठीक है, इससे पहले आपने ये क्लियर कर लिया है कि जो प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर स्टेट पर या इस स्टेट में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज क्या होगा?
0, बढ़ाने पर टेम्परेचर और प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर से थोड़ा आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्री एनर्जी के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और लिटिल बिट इसके पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी भी है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन है उसकी बात हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए प्योर वाटर सॉल्वेंट से तो ऑलवेज किस में जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट से आप कहेंगे ऑलवेज सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल 0 था और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल आप कहते हैं साइन W इज इक्वल्स टू माइनस साइन S, नेगेटिव है, तो इसका मतलब 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, तो उस केस में आप कह सकते हैं वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है। लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ स्टूडेंट्स मूवमेंट होगा। अब जैसे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कह रहा हूं वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो गया था, साइन W इज इक्वल्स टू माइनस साइन S यही हो गया था। तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में चलता जा रहा हूं, मतलब सॉल्यूट ऐड करता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ सॉल्यूट जो है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को मोर नेगेटिव करता जा रहा है। इस पॉइंट से अगर मैं इस तरफ चलता हूं, इस डायरेक्शन में चलता हूं, तो यहां आप कह रहे थे नेगेटिव है और यहां से अगर आप इस तरफ आते हैं तो वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। और अगर आप इसमें वाटर कंटेंट एंटर करवा देते हैं, मान लीजिए किसी सेल के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, उसमें आप वाटर कंटेंट एंटर करवा देते हैं तो सेल का वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता चला जाएगा। तो डायरेक्शन आपने जो क्लियर किया, डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसका मतलब 0 से माइनस की तरफ, या फिर आप कहेंगे लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। और ये जो प्रेशर पोटेंशियल है इसका वैल्यू नेगेटिव कब हो सकता है, साइन P कब नेगेटिव हो सकता है, ये आपको बताया गया ड्यूरिंग द पुलिंग फोर्स। ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स देयर इज द लॉस ऑफ वाटर, कंटिन्यूअसली द लॉस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर। अब देखो डीपीडी को और वाटर पोटेंशियल को हम कंपेयर कर रहे थे, डीपीडी और वाटर पोटेंशियल को आप कंपेयर कर रहे थे, तो कंपैरिजन देखिए, आपने कहा था वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस डीपीडी, ऐसा ही था, वाटर पोटेंशियल is equals to minus dpd, water potential is equals to minus dpd। देखो ये आप लिखते हैं sin W is equals to minus sin S plus sin P, और dpd आप लिखते हैं, dpd स्टूडेंट्स आप लिखते हैं OP minus TP। देखिए ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, तो अल्टीमेटली ये दोनों जो हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सॉल्यूट को। ये अल्टीमेटली प्रेशर पोटेंशियल है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका था कि ये जो है वो टर्गर प्रेशर को इंडिकेट करता है, और जो टर्गर प्रेशर है वो सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होती है। तो देखिए यहां तो इनका सम किया जा रहा है और यहां इन दोनों का डिफरेंस किया जा रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं द साइन W इज इक्वल्स टू माइनस dpd। और एक बात और आप क्लियर करें, जब वाटर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप वाटर पोटेंशियल को लें, उसके बाद आप डीपीडी को लें, अगर दोनों ही आपके पास नहीं है तो उसके बाद आप ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये एक
फंडामेंटल है साइन डब्ल्यू, इट इज द मोस्ट रिसेंट हाइपोथेसिस। जो साइन डब्ल्यू और वाटर पोटेंशियल है, इट इज द मोस्ट रिसेंट। डीपीडी जो है वो आप ये कह सकते हैं एक प्रिमिटिव कंसेप्ट है, एक ओल्डर कंसेप्ट है, और ओपी और ऑस्मोटिक प्रेशर हम तब काम में ले लेते हैं जब ये दोनों हमारे पास वहां दिए हुए नहीं होते हैं किसी क्वेश्चन में, ये आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वाटर पोटेंशियल के जो कुछ और स्पेसिफिकेशंस थे, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किया। ये आपने कहा डायरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की जब आपको डिसाइड करनी है तो पहले आप साइन डब्ल्यू को लेंगे, उसके बाद में साइन पी सॉरी डीपीडी, और उसके बाद में ओपी। यहाँ हमने डीपीडी और साइन डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल को क्या किया है, कंपेयर किया है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम आपको दे रखा है, चैम्बर वहां बना रखे हैं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहा है, उन क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूं जिससे वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड सारे रेफरेंसेज आपके क्लियर हो पाए। तो जो अगला है वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास है। देखिए एनसीईआरटी में एक चैम्बर बनाया गया, एक सिस्टम डेवलप किया गया। ये आप कहेंगे ए और ये बी। इन दोनों में सॉल्यूट अमाउंट है। ये जो सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन आप कहेंगे बी है। यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां स्टूडेंट्स क्या है, हाई है। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां हाई है और यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन आप कहेंगे लो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट लोअर वाटर पोटेंशियल किस चैम्बर का होगा? स्टूडेंट्स आंसर बताइए, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। लोअर वाटर पोटेंशियल इस चैम्बर बी का होगा, बिकॉज सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो आप कहेंगे चैम्बर बी। क्लियर? आप चैम्बर बी क्यों कह सकते हैं? इसका लोअर वाटर पोटेंशियल इसलिए है बिकॉज सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद आपसे पूछा जाए लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। अब देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली सॉल्यूट पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल तो वहां एग्जिस्ट करता नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है, तो जिसका लोअर वाटर पोटेंशियल था ऑब्वियस है उसका लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है, सॉल्यूट की क्वांटिटी तो वहां ज्यादा है। तो देखिए यहां चैम्बर बी में, चैम्बर बी जो है इसमें क्या है, मोर सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, कनेक्ट करिए इसको। आपने कहा चैम्बर बी में मोर सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोर सॉल्यूट प्रेजेंट होने का मतलब आप कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल उसका बढ़ा, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए वो अल्टीमेटली क्या हुआ, डिक्रीज, न्यूमेरिकली वो डिक्रीज हुआ। मोर सॉल्यूट, तो आप ये कहेंगे सॉल्यूट को लिखा जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल को सॉरी लिखा जाता है साइन एस। मोर सॉल्यूट, दिस साइन एस वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव, दिस साइन एस वैल्यू विल बी द मोर नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किस चैम्बर का होगा, चैम्बर बी का। और चैम्बर बी का सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर किस रेफरेंस में होगा, न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली चैम्बर बी होल्ड लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। और लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो ये क्यों होल्ड करता है, तो आप ये कह रहे हैं इसमें जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उतना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है, वो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इसलिए ये माइनस में वैल्यू बढ़ेगी। अब माइनस में वैल्यू बढ़ने का मतलब अल्टीमेटली वो क्या होता है, मोर नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद अगली कंडीशन आपको दे रखी है, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें ऑस्मोसिस डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। देखिए ऑस्मोसिस डायरेक्शन को बताने में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। आप कहेंगे चैम्बर ए से चैम्बर बी में वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाएंगे, तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा ए टू बी। ठीक है, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या हुआ,
ए टू बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट, सेकंड, और वो आपने डिस्कस किया थर्ड। इसके अलावा एक वैल्यू आपको दे रखी है कि एक चैम्बर में जो है वो -2000 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल है और एक में -1000 है, तो ओबीएस है हाईएस्ट कौन सा हुआ। तो अगला मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वैल्यू आपको दे रखी हैं, 2 चैम्बर्स जो हैं उन चैम्बर्स की वैल्यू आपको दे रखी है। चैम्बर ए इज इक्वल्स टू, सॉरी साइन डब्ल्यू, ये चैम्बर ए का मान लीजिए, बी का होना चाहिए वैसे ही ज्यादा है, -1000 किलो पास्कल। ऑब्वियसली जो ये वैल्यू है ये लेस नेगेटिव है, और लेस नेगेटिव होने का मतलब वाटर पोटेंशियल ये हाई इंडिकेट करेगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये किसके पास हो सकता है, ए के पास हो सकता है, ठीक है। फिर आपको बताया गया इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, तो देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, तब स्टूडेंट्स आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, ए एंड बी इक्वल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट ए एंड बी इक्वल रिप्रेजेंट करेगा, कब, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका वाटर पोटेंशियल के बारे में, जितने वाटर पोटेंशियल में वैल्यूज आपको दे रखे थे, रेफरेंसेस दे रखे थे, वो मैंने सब आपसे डिस्कस किए हैं। अब फर्दर हम टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, नोट करें आप इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें इम्बाइबिशन। देखिए इम्बाइबिशन क्या है, तो आप ये कहेंगे इट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन में क्या है, कोई भी सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस जो है उस सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस के थ्रू जो सॉल्वेंट है, वाटर है या लिक्विड कंटेंट है उसको ओवर द सरफेस एब्जॉर्ब करना इम्बाइबिशन है। तो जैसे मैं ये कहूं दिस इज द सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस, और ये जो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस है ओवर द सरफेस, अब यहां ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट्स, सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस के सरफेस पर या ओवर द सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड, आप कहेंगे लिक्विड कंटेंट है, वाटर और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। इस लिक्विड, वाटर और सॉल्वेंट कंटेंट का एड्जॉर्प्शन ओवर सरफेस, ये एड्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस जो होना है, ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस, ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या है, इम्बाइबिशन, एड्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस। तो यहां ये इम्बाइबेंट हुआ, इम्बाइबेंट एंड द लिक्विड दैट इम्बाइब, लिक्विड इम्बाइब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय solid colloidal substances, solid colloidal substances over the surface, solid colloidal substances over the surface is known as the imbibition. Clear? जैसे ही कंटेंट इसमें एंटर करता है तो आप ये कहेंगे इसमें वाटर कंटेंट एंटर करता है या लिक्विड एंटर करता है, तो यहां एक स्पेसिफिक आईपी या इम्बाइबिशन प्रेशर ये जनरेट करता है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा आईपी या इम्बाइबिशन प्रेशर जो है वो क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है
और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज दे आर द एंट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर द इनपुट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जब जा रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक, आप ये कह सकते हैं, प्रेशर कोज करते हैं। यहां जैसे ही एडजॉर्प्शन ओवर द सरफेस हो जाता है, एडजॉर्प्शन ओवर द सरफेस के बाद फाइनली आप ये कह सकते हैं यहां क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस हैं ये एग्जैक्टली फिर सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस जो सैचुरेशन का है वहां तक ये इम्बाइबिशन चलेगा और आप ये कह पाएंगे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां आप कहेंगे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेज और सब्सटेंस विल इंक्रीज। सब्सटेंसेज जो है उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, नो फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स स्पेसिफिकेशन है, यहां सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सॉल्यूशन यहां नहीं बनेगा। जो लिक्विड इम्बाइब हुआ है ये लिक्विड यहां वॉल्यूम तो इंक्रीज कर देगा बट सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं पीस ऑफ वुड जो है, इस पीस ऑफ वुड को आप जैसे वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं स्टूडेंट, तो ये जो पीस ऑफ वुड है इसमें स्वेलिंग आती है। ठीक है, जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो आप ये कहेंगे एग्जैक्टली इस टाइम ये अपना वॉल्यूम तो इंक्रीज कर चुका है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉलोइडल सब्सटेंसेज जो है, उन कॉलोइडल सब्सटेंसेज की जो नेचर है उस पर ये एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि यहां इम्बाइबिशन का जो प्रोसेस है वो कितना रैपिड हो, कितना फास्ट हो या फिर कितना स्लो हो। और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। रूट हेयर्स जो हैं, इन रूट हेयर्स के कॉन्टेक्ट में जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो जैसे देखो रूट हेयर्स की बात अगर मैं करूं तो आप ये जानते हैं ये आउटर सेल वॉल, ये आउटर आप कह सकते हैं क्या है? सेल वॉल। इस सेल वॉल को आप कहेंगे ये कंप्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर है। सेल वॉल कंप्लीटली स्टूडेंट्स क्या है? परमिएबल स्ट्रक्चर है, परमिएबल। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले, वाटर मॉलिक्यूल्स जो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आए, सेल वॉल के कांटेक्ट में आए, तो इस सेल वॉल पर वो एड्जॉर्ब होंगे, द एड्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस, और इसी को आप क्या कहेंगे? इम्बाइबिशन। तो जैसे हम ये कहेंगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लू से मैं दिखा रहा हूं, ब्लू है पानी, पानी आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वैसे कलरलेस होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही सेल वॉल पे आए या सेल वॉल पे इम्बाइब हुए, ये फर्स्ट एक्टिविटी आप बता दीजिए, इसको हम कहेंगे इम्बाइबिशन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, उसमें स्टूडेंट सबसे पहले वाटर जो है वो इम्बाइब होता है, इम्बिबिशन होता है। उसके ठीक बाद जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टूडेंट्स क्रॉस करते ही आप ये कहेंगे ये जो सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी, ये फर्स्ट एक्टिविटी इम्बाइबिशन हो गई, सेकंड एक्टिविटी यहां से क्या होने वाली है? ऑस्मोसिस। ये जो सेकंड एक्टिविटी है इसको आप कहेंगे ये हुआ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप डिस्कस कर रहे थे, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स। और आप ये जानते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं, जो रूट्स हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स, जो रूट्स हैं, इन रूट्स के रूट हेयर्स एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, और उस एपिडर्मल आउटग्रोथ का ये जो बाहर सेल वॉल होता है ये पेक्टो सेलुलॉजिक लेयर होगा, और पेक्टो सेलुलॉजिक लेयर नॉन लिविंग होती है, डेड होती है, तो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस की तरह ये एक्ट करती है। और एग्जैक्टली आप कहेंगे वाटर कंटेंट इसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो इनिशियली वो एडजॉर्ब होता है और उसके बाद में वो एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इस रूट हेयर सेल में। क्लियर? तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या हुई स्टूडेंट्स? इम्बाइबिशन। ठीक है, इम्बाइबिशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर इम्बाइबिशन, कंडीशंस में फर्स्ट आप कह सकते हैं एफिनिटी, एफिनिटी in between the liquid imbibe and imbibant। ठीक है, तो एफिनिटी इन बिटवीन सॉलिड कॉलोइडल
सब्सटेंस, जो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस है, वो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस, और आप कहेंगे उसके साथ साथ लिक्विड इम्बाइब, जो लिक्विड इम्बाइब होने वाला है, जो लिक्विड एब्जॉर्ब किया जाने वाला है, उनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके बीच कोई एफिनिटी नहीं हो, कनेक्टिविटी नहीं हो तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करे। सो देयर द रिलेशन और द एफिनिटी इन बिटवीन द सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस एंड लिक्विड इम्बाइब, ये पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट सेकंड, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता ही है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एग्जैक्टली मूव करते हैं। हायर कंसंट्रेशन इनका जो होता है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ऑब्वियस है, अगर आपने यहाँ लिक्विड इम्बाइब जो करवाया ये H2O है, तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियस है ज़्यादा होगी, सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस की तरफ ही जा रहा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, ट्रांसफर होता है। फिर देखिए यहां एक वेटिंग ऑफ हीट जो है वो जनरेट होता है। जैसे ही सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है, तो यहां आप ध्यान रखें एक वेटिंग हीट जनरेट होता है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इस सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। वेटिंग हीट क्यों? क्योंकि जो वाटर यहां डिफ्यूज हुए थे, जो वाटर एब्जॉर्ब हुए थे, वाटर एब्जॉर्ब हुए थे, एब्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस देन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी आप ये कह सकते हैं उसका लॉस कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसका लॉस हुआ, उसके कारण एग्जैक्टली सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस या जो सब्सटेंस इम्बाइब करता है, उसकी आप ये कहेंगे स्लाइटली या लिटिल बिट एनर्जी इंक्रीज होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ये बहुत कॉमन एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, घरों में आप जो आटा लगाते हैं तो उसमें पानी जैसे मिक्स करके उसको अगर हम करते हैं, मैश करते हैं, और एग्जैक्टली चपाती बनाने के लिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी फिंगर्स जो हैं उनको हीट फील होगी। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल्स ऑफ द फ्लावर हैं वो एग्जैक्टली सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस हैं और सॉल्वेंट वाटर आपने उसमें मिक्स किया है, तो वहाँ क्या जनरेट हो रहा है? वेटिंग ऑफ हीट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हीट रिलीज होती है। एक प्रेशर जो है वो आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इम्बाइबिशन प्रेशर या आईपी होगा। जैसे ही सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये इम्बाइबिशन प्रेशर जितना कंटेंट एब्जॉर्ब किया जाएगा उतना ही होगा। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि इसकी एग्जैक्टली जो वाटर डिमांड है वो इसके इम्बाइबिशन प्रेशर के इक्विवेलेंट होगी। इस सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस की जो वाटर डिमांड है वो वाटर डिमांड किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? इसकी जो इम्बाइबिशन प्रेशर या आईपी है उसके इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स होनी चाहिए। अब जो सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस इम्बाइबिशन शो करते हैं उनका नेचर अगर आप देखें, ठीक है, तो आप इम्बाइबेंट्स का एक सीक्वेंस देख लें और उसके बाद इसके सिर्फ सिग्निफिकेंस की बात हम करेंगे। जो इम्बाइबेंट्स हैं, सबसे पहले आप कहेंगे अगार अगार, ये मॉस स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप कहेंगे पैक्टीन, मतलब ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्टार्च और फाइनली सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज ये इम्बिबिशन पावर है, ठीक है। इम्बाइबेंट्स जो है उनका एक सीक्वेंस है। मैक्सिमम इम्बिबिशन कौन शो करेगा? अगार अगार। इसको आप कहेंगे इम्बाइबिशन पावर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, ठीक है। ये हुआ सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है। सिग्निफिकेंस हम पढ़ ही लेते हैं, उन सिग्निफिकेंस में मेंशन कर लेंगे। सीड जर्मिनेशन का स्टूडेंट्स जो प्रोसेस है, उस सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहली एक्टिविटी हो रही है
वो आप जानते हैं जो हार्ड सीड कोट है वो लिक्विड इम्बाइब करता है, वाटर कंटेंट इम्बाइब करता है, और उसके बाद उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस इलोंगेट होती है एंड सीड जर्मिनेट होता है। तो सीड जर्मिनेशन में भी इम्बाइबेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, इससे पहले प्री हिस्टोरिक मैन, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वो जो है वो जो रॉक्स हैं उनको स्प्लिट करने के लिए, स्टूडेंट्स इम्बाइबेशन के प्रोसेस को यूज किया करते थे। सिग्निफिकेंस तो फर्स्ट तो आप लिख सकते हैं सीड जर्मिनेशन। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के केस में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में इम्बाइबेशन का रोल है। सीड जर्मिनेशन, ड्राई सीड्स सॉक्ड इन वाटर, ठीक है, और ये जो हैं वो क्या होते हैं, स्वेल अप होते हैं, स्वेलिंग शो करते हैं, और आप ये कहेंगे ये इम्बिबिशन का प्रोसेस ही है जिससे जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, शुरू होता है। उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हैं यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, लेकिन देखिए ये ओल्डर रेफरेंस है, ये आपको दे रखा है प्री हिस्टोरिक मैन। जो प्री हिस्टोरिक मैन है वो इस तरीके की प्रैक्टिसेज अप्लाई किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, जो एडवर्स कंडीशन में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे ड्राउट वाली जो कंडीशंस हैं, इन ड्राउट कंडीशंस में सिलेजिनेला आप कह सकते हैं ये रोल बॉल बना लेता है। रोल बॉल डाइवर्सिटी में आपने डिस्कस किया होगा, हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी में इसको। और फिर से जब ये फेवरेबल कंडीशन आने पर ये फिर से आप ये कह सकते हैं सर्वाइवल में आता है, तो वहाँ सबसे पहली जो एक्टिविटी करता है ये, वो स्टूडेंट्स आप कहेंगे इम्बाइबेशन, क्योंकि डेड मटेरियल इसका हो जाता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वगैरह आप डिस्कस करते हैं वो इम्बाइबेशन के कारण ही होती है। तो ये इम्बाइबेशन के कुछ जो हैं वो बेसिक बेनिफिट्स आपके पास है। ठीक है, आपको जो कोटाइलेडॉन्स को कंज्यूम करते हुए एम्ब्रियोनल एक्सिस के इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड जितनी सारी बातें दे रखी हैं उनमें इम्बाइबेशन का इनिशियल रोल होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 71 में आपने डिस्कस किया इम्बाइबेशन का बेसिक थीम क्या है, इम्बाइबेशन जो है उसकी यूजेज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्बाइबेशन प्रेशर आप ध्यान रखें, इम्बाइबेंट और जो लिक्विड इम्बाइब होगा उसके बीच रिलेशनशिप, एफिनिटी आपने डिस्कस की, कंसंट्रेशन की आपने बात की। तो ओवरऑल ये आपका इम्बाइबेशन कंप्लीट है। क्लियर? एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।